अभी 2 दिन पहले डब्बा का ईद की तैयारी वाला व्लॉग आया। देर से रिव्यू करने के लिए माफी चाहेंगे क्योंकि हम भी अपनी ईद की तैयारियों में बिजी थे। सबसे पहले तो इसने जो टाइटल डाला वो टाइटल पूरी तरीके से गलत था। टाइटल में लिखा चांद रात वाला व्लॉग। अब पता नहीं किस एंगल से इसको ये चांद रात वाला व्लॉग लगा, यानी चांद रात अभी कहाँ से आ गई। देखिए, जो लोग मुस्लिम हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बकरा ईद जो होती है उसका चांद कब दिखाई देता है, और जो लोग नहीं हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। चांद दिखने के 10 दिन बाद में ईद मनाई जाती है, यानी बकरा ईद मनाई जाती है। इसी को ईद उल अजहा भी कह देते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जो चांद 10 दिन पहले दिखाई दे गया उसके लिए चांद रात ये कैसे हो सकती है। क्या ये सच में ये बात जानती नहीं है या लोगों को बेवकूफ़ समझती है कि मैं कुछ भी लिखूंगी कुछ भी बताऊंगी तो फिर जो चल जाएगा। और अगर ये चांद रात वाला व्लॉग था तो मैडम बहन जी आप ये तो बता दीजिए कि चांद है कहाँ। आपने चांद देखा? आप गए क्या छत पे देखने के लिए कि चांद दिखाई दे गया तो चांद मुबारकबाद कर देते हैं सबको। पर चांद वो वाला चांद होता तब तो मुबारकबाद करते हैं ना। ये चांद तो 10 दिन पहले निकल चुका है और उसके 10वें दिन जो जाकर ये ईद होती है। यही वजह है कि इस वाली ईद में कुछ अनसर्टेनिटी नहीं होती, ये फिक्स डेट को होती है। जबकि पहली वाली जो ईद होती है यानी जो रमज़ान के बाद ईद आती है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी में होती है कि चांद दिखाई देगा या नहीं देगा, कल का रोज़ा होगा या फिर कल ईद मना सकते हैं हम। तो ऐसा लगता है कि अपने मुसलमान होने पे ही ये खुद सवाल खड़ा करवा देती है। और इसकी भोली भाली ऑडियंस है, भोले भाले जो इसके दर्शक हैं, तो वो कभी भी कुछ कहेंगे नहीं, जो ये कर देगी वही ठीक है। पर बहन ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। अब लोग जो है तुम्हारी नौटंकी समझ चुके हैं। जिस तरह का तुम ड्रामा करती हो, बच्चों की तरह से आवाज़ निकालती हो, आंखें लटेर के दिखाती हो, यही वजह है कि लगातार इस तरह के कमेंट अब जो आपके कमेंट बॉक्स में आने लगे हैं। लोग समझ गए हैं कि तुम पूरा का पूरा ड्रामा करते हो। कौन से बर्तन में खाना बनाना चाहिए, कुकर में सीटी कैसे लगानी चाहिए, पानी ना निकलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बर्तन में सब्जी ना लग जाए उसके लिए क्या करना चाहिए। ये सारे ड्रामे हैं लोगों से इस तरह के सवाल पूछना जिससे कि वो इन सवालों में बिजी हो जाएं और तुम जो हरकतें करते हो उसके ऊपर लोग बाग ध्यान ना दे पाएँ। चलिए इस व्लॉग का रिव्यू करते हैं जो कि चांद की तैयारी वाला व्लॉग था। सबसे पहले तो इतने फ़नी ने ये दिखाया कि वो गया है और बकरा लेकर आया है और घर पर उसको नीचे ज़मीन पर बैठकर उसको खिला रहा है। और ध्यान से देखिएगा, ये बकरा जो बंधा हुआ है ये घर के बाहर बंधा हुआ है, यानी इनका जो बाहर वाला गेट है यानी जो कॉमन एरिया होता है उसमें बंधा हुआ है और वहीं पर ज़मीन पर बैठकर उसको जो बूर या समथिंग जो होता है वो खिला रहा है। अब देखिए, कुर्बानी जो होती है वो सालों से चला आ रहा ट्रेडिशन है जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। पर आप आज की डेट में 20वीं सदी में या कहिए 21वीं सदी में रहते हैं तो कुछ सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो ये सिविलाइजेशन जो डेवलप हो गई है वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि आसपास कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, उनको क्या पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है। तो उसी के हिसाब से अपनी चीज़ों का पालन करना चाहिए, या फिर ये कहना चाहिए कि अपनी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। हम इस बात को नहीं कहना चाह रहे कि कुर्बानी करना गलत है या सही है। जो आपके रिलीजन में आया है वो सारी चीज़ें आपको करनी ही चाहिए, तो वो आप कर रहे हो। लेकिन जो है जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी में अगर लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं या लोगों की इस तरह की राय नहीं है, या फिर ये कहिए कि सोसाइटी जो है मिक्स टाइप के रिलीजन्स के लोगों के साथ में है, तो आपको उन सब का भी ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, मैं भी काफ़ी सारे स्टेट्स में अलग अलग सिटीज़ में रहा हूँ और ईद और बकरा ईद तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ का जैसा कल्चर होता है आपको उसके हिसाब से करना पड़ता है। या तो आप अपने घर आ जाइए और अपने घर पर आकर जो चाहे वो कर लीजिए, लेकिन अगर आप वहीं पर कर रहे हैं तो वहाँ का जो माहौल होता है, जो तरीके होते हैं उसको ही फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ये करते थे कि उस शहर में जहाँ पर भी ये सब काम होते थे वहाँ पर वो सब किया और उसके बाद में अपने घर आ गए। तो आप क्या है बेसिकली उन सब का भी सम्मान करते हैं जहाँ रहते हैं, और इस तरीके से निभाया जा सकता है। एक पड़ोसी धर्म जो होता है वो निभाया जा सकता है। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे लोग, यानी परसेंटेज अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा परसेंटेज ज़्यादा है नॉन वेज खाने वालों का। पर लेकिन ये जो मसला होता है ये थोड़ा सा अलग मसला होता है। इसको हम वैसे इस व्लॉग में डिस्कस नहीं करना चाहते कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं बना है। पर लोगों का ध्यान रख के उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरह से इनके भैया भाभी ने किया। भाई ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि यहाँ पर इस तरह का कल्चर नहीं है या इस तरह का हम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ ना करके हम कहीं बाहर करा देते हैं।
पर इस मियाँ एमबीए को ये सब चीज़ों की तमीज़ ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है। देखा जाए तो ये किस तरीके से वहाँ नीचे बैठ के क्या कर रहा है। आपको कहीं से भी लगता है कि ये बंदा एमबीए वाला बंदा है, मतलब एमबीए वाला बंदा है, उसके बाद में 2 साल से या मुंबई शहर में रह रहा है, मुंबई का कल्चर देख रहा है, कुछ इसमें बदलाव उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं आया है जिसे कह सके कि मुंबई के कल्चर को थोड़ा बहुत ये सीखा है या कुछ समझा है। और मे भी यही कारण शायद इनका रहा होगा फैमिली में जो इसकी लड़ाई हुई है। यानी वो जो दिखा रहा है कि भाई आज जो ये बहुत रोई है और मुझसे नाराज़ है, और लेकिन फिर भी हमने इसको मना लिया है। तो हो सकता है भैया भाभी की तरफ से इनको नसीहत आई हो कि भाई इस सोसाइटी में हम लोग भी रहते हैं, आप लोग भी रहते हो, सब लोग रहते हैं, तो इस सोसाइटी में जिस तरह का काम चलता है हमें वैसा ही करना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को अच्छा ना लगे या उनको बुरा लगे। चलिए आगे चलते हैं। अब वो आ गई है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, जो डुओलिंगो ऐप का वो एडवर्टीजमेंट करने के लिए आ गई है। पिछले व्लॉगों में ही कह रही थी कि पढ़ना जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और इम्पॉर्टेंट है दिल का अच्छा होना, और अभी इम्पॉर्टेंट आके बता रही है कि जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश को ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि यही जो चीज़ है जो हमें दूसरों से संपर्क करने में आसानी रहती है, कहीं बाहर जाना हो, कुछ भी करना हो। अब क्या है, हमें तो ये समझ में आता है कि जिससे पैसे मिलते हों वही चीज़ आप अच्छी बताओगे, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें बेकार की हैं। वो बच्ची अच्छा खासा पढ़ रही है, या कहिए कि पढ़ने का ड्रामा करना, उसको जाके डिस्टर्ब करना, उसको जाके ये बताना कि इंग्लिश जो है कैसे सीखा जा सकता है, ये सब करना, ये सब ड्रामा नहीं है, स्क्रिप्टेड ड्रामा है कि किस तरीके से उस ऐप को इसने ऐप का प्रमोशन करना है। अगर आपको याद होगा लगभग जो 2 साल पहले से ये इसका जो है ऐप का प्रमोशन करती रहती है, और ये शायद तीसरी या चौथी बार इसने इसका प्रमोशन किया है। लेकिन खुद की इंग्लिश देख लो ना। अगर आपको लगता है कि ये ऐप बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और आप इसको आगे प्रोसीड भी कर रहे हो, दूसरे लोगों को बता भी रहे हो, तो खुद क्या सीखा है वो तो आपको सामने दिखाई देता है कि इसने क्या सीखा है। जिस तरीके से जितने कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं ये 2 कंपनियों को प्रमोट करती है, कभी एक कंपनी का अभी दूसरे कंपनी का, और लगातार पिछले 1-1.5 साल से उन्हीं दोनों के प्रोडक्ट्स जो है ये आगे प्रोसीड करती रहती है। तो अब खुद ही समझ जाइए कि ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये वो वाला प्रोडक्ट अच्छा है, जबकि दोनों ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज अपनी निकाल चुके हैं, और दोनों के इनिशिएटिव भी अलग अलग हैं। जो सोशल इनिशिएटिव हैं उनको भी बार बार बताती रहती है। तो भाई इसकी भोली भाली जनता है, लेकिन समझ जाना चाहिए कि ये जो लोग ये सब चीज़ें जो ऐप और ये सब चीज़ें दिखाते हैं उसको देखभाल के सोच समझ के आपको यूज़ करना चाहिए या उनको लेना चाहिए। अब जैसे वो आदिवासी ऑयल की बात है, आदिवासी ऑयल में अब जो बाकी बचे हुए जो सुपरस्टार या फिर जो व्लॉगर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, अब वो जा रहे हैं और हर एक कोई आके अपना अपना व्लॉग डाल रहा है। तो आप समझ जाइए कि क्या एक ऐसी चीज़ मिल गई है दुनिया को जो आज तक कभी किसी को पता नहीं थी, और ये सारे लोग खोज खोज के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है। जबकि मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पे जो सैंपल बेसिस पे वो दिखाए जाते हैं कि इनके बाल बहुत लंबे, चलो इनसे मिलवाते हैं। हर एक कोई बताता है 1 साल पहले से हैं, कोई कहता है 6 महीने पहले से हैं, कोई कहता है 1.5 साल पहले से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक बताते हैं। तो अभी आप बताइए, वो आदिवासी लोग हैं, वहीं के रहने वाले हैं, और उन्हीं को नहीं पता कि उनके बाल जो है लंबे इस तेल से हो सकते हैं, और उन्होंने सिर्फ जब अब तेल बेचने के लिए 2 या 3 साल से अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए, इससे पहले उनका कभी ध्यान नहीं आया कि भाई उनको ये बाल करने हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि ये सब जो है ड्रामा है, और ये आपको भरमाने के लिए, आपको बताने के लिए ये सब किया जाता है। अब देखो व्लॉग दर व्लॉग सारी चीज़ें जो ना ऐसी चलती रहती हैं। पिज़्ज़ा यहाँ पे एक नई चीज़ बनाने की कोशिश करी थी जिसका इससे नाम भी ठीक से लिया नहीं जा रहा था डब्बा से। और वैसे इस घर में सब लोग इतने बीमार रहते हैं, डायबिटीज़ और इस सब के मरीज़ रहते हैं, तो इस तरीके से इसकी जो ये पाकशाला है या कहिए कि इसका जो शेफ़ वाला प्रेम है, ये सारा का सारा घर के अंदर और भी ज़्यादा ये सब चीज़ें, तेल, घी, मिर्च और क्या कहते हैं समटाइम बहुत ज़्यादा स्वीट, ये सब चीज़ें भर रहा है। मैं इस तरीके से इसको डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि इसको अगर इस चीज़ का शौक़ है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से इसको कोर्स में दिलवा दीजिए, वहाँ पे ये प्रैक्टिस करती रहेगी, सीखती रहेगी और ये करती रहेगी। लेकिन घर के अंदर एक जो इस तरह का जो माहौल है, जो उसका पढ़ाई का टाइम है, वो इन सब चीज़ों में चला जाता है। और लगता है ये जो ना हमारे पॉडकास्ट और ये सब चीज़ें सुनती है, तो इसलिए अभी तक जो इसने बात करी थी कि भाई ये महीना जो है इबादत वाला महीना होता है, रोज़े वाला महीना होता है, तो इसमें रोज़े भी रखते हैं,
इबादत भी करते हैं। तो अब लास्ट में आके इसको ध्यान आ ही गया आखिर कि अभी रोज़ा भी रखना है, तो अब सहरी भी कर लिए और इस बार जो है रोज़ा रख रहे हैं सारे के सारे, सिर्फ फ़नी को छोड़कर। और देखिए अब वो सेलेक्ट कर रही है अपना सूट कि भाई कौन सा सूट वो ईद के दिन पहनेगी, और उसको 2 सूट चाहिए। भाई इस बारे में मेरे को बड़ा ऑब्जेक्शन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर में इतने सारे सूट लगातार आते रहते हैं तो वहाँ पर हर ओकेशन हर चीज़ के लिए सूट खरीदना कोई ज़रूरी थोड़ा ना है। देखिए हम लोगों के घरों में इवन देन आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो, उसके बाद में भी क्या होता है कि अगर आप कहीं पर जाकर 3, 4, 5 ऐसे तरह के सूट ले आते हैं और उससे 1 हफ्ते या 10 दिन बाद में कोई त्यौहार या ऐसे कुछ आने वाला होता है, तो आप उनमें से कोई एक सूट चूज़ कर लेते हैं उस त्यौहार के लिए। ऐसा नहीं होता कि वो त्यौहार 10 दिन बाद आने वाला है तो फिर आप एकदम मुंह उठा के मार्केट में चल दें और सबके लिए फिर दोबारा से एक बार फिर शॉपिंग करनी शुरू कर दें। ये कपड़े जो हम खरीदते हैं ये किसके लिए खरीदते हैं? ये पहनने के लिए खरीदते हैं ना कि ये जमा करने के लिए, ना कि ये रखने के लिए, ना कि ये दिखाने के लिए कि हमारे पास जैसे पैसे जमा करते हैं ना आदमी, ये दिखाता है कि मेरे पास कितने नोट हैं, कितने पैसे हैं। ऐसा कुछ थोड़ा ना होता है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये सारे कपड़े जो खरीद के लाते हैं वो पहनने के लिए तो खरीद के लाते हैं। तो अगर इनके लिए सही उपयुक्त ओकेशन ना आए तो फिर उसका फ़ायदा भी नहीं रहता। और अब जब आप देख रहे हो कि ईद आ रही है, ये सब आ रही है, अभी तो तुम जो कुछ दिन पहले ही जाके मॉल से सारे बच्चों को सबको कपड़े दिलवा के लाए हो, अब उसके बाद में फिर दोबारा चल दिए कि अब क्या है, अब ईद की शॉपिंग कराने जा रहे हो। और यही वो चीज़ है जिसके ऊपर सब लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप इस तरह से इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों दिखाते हो या क्यों करते हो, इतना वेस्टेज पैसे का, कपड़ों का, सब चीज़ों का वेस्टेज इतना क्यों करते हो, जो कि देखा जाए तो इस्लाम के नियमों के ख़िलाफ़ है। और अब देखिए ईद आ रही है तो मैनीक्योर पेडिक्योर ये सब चीज़ें कराने जा रहे हो और बच्चों के भी साथ में लेके जा रहे हैं कि उनके जो है नेल्स लगवाने हैं या फिर नेल पेंट करवाने हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा अभी कुछ दिन पहले तक जो है ये पिज़्ज़ा जो होती रहती थी ये इसके टारगेट पे रहती थी। जब ये बच्चे ये सब लोग नहीं आए थे, मैं कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम में इसने इतना इशू बनाया था कि उसने नेल पेंट जो लगा लिया था, इतना ज़्यादा इशू बनाया था। और फिर साथ में आके ये भी समझाया था कि नेल पेंट लगाने से, ये सब करने से वजू नहीं बनता है पूरा, क्योंकि वहाँ तक जो पानी नहीं पहुँचता नेल्स तक, तो क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है तो इसलिए वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, तो इसलिए वजू नहीं होता, तो इसलिए नमाज नहीं होती। ये सारी चीज़ें इसने अपनी बताई थी इस्लाम के बारे में, नेल पेंट के बारे में और वज़ू के बारे में। उसके बाद में आज फिर दोबारा से इसको शौक़ चढ़ गया कि नेल पेंट जो है लगवा सकते हैं और कर सकते हैं। और फिर देखो कह क्या रही है कि चांद रात मैं भी वही लैंग्वेज यूज़ कर गया कि ठीक ईद से एक दिन पहले या ईद वाले दिन आपको जो है ये सब निकालना पड़ेगा। वो क्यों निकालना पड़ेगा? वही है कि भाई ईद की नमाज़ नहीं हो पाएगी। तो फिर एक बार बताओ, फिर उनको ले क्यों जा रहे हो नेल पेंट लगाने के लिए, जब आपने निकालना ही है और सिर्फ एक दिन ही रखना है, तो उसका मीनिंग क्या है? और देखा जाए तो इतना ज़्यादा इस्लाम का और इतना हिजाब का ये सारा लेक्चर देने के बाद में खुद भी मैनीक्योर पेडिक्योर कराने पहुंच गई। वहाँ पे कौन मैनीक्योर पेडिक्योर कर रहा है? वो कोई लड़कियां थोड़ा ना कर रही है, वो लड़का कर रहा है। तो फिर अब कहाँ गया तुम्हारा ये सब चीज़ें जो लेक्चर देते हो? अब नामहरम वाली बात नहीं आ गई क्या? हिजाबी लड़की तो देखा जाए तो वो सिर्फ लेडीज़ से करवाती है, वो किसी भी गैर महरम के पास में या उसके सामने बिल्कुल नहीं जाती बिना हिजाब के। तो सारी चीज़ ड्रामा करके दिखानी है और इसके अलावा कुछ नहीं। मिस्टर MBA को ये भी नहीं पता उनके सर पे क्या रखा गया है। भैया ये सब चीज़ें क्या बिल्कुल ही नहीं जानते? किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हो, बिल्कुल गंवारों वाले काम करते हो। आपको ये भी सब भी नहीं पता कि अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हेयर स्पा देने के लिए या स्टीम देने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये कभी कभी तो ऐसी बात करता है। देखिए जहाँ रहते हो आप उस तरह की चीज़ें आप सब चीज़ों को सीख लेनी चाहिए। अगर आप अपने गाँव में दही लस्सी या जो भी चीज़ थी वो कटोरे में या फिर बड़ी वाले प्लेट में डालकर मुंह लगा के अगर आप पी सकते थे, तो क्या आप विदेश में कहीं जाओगे तो वहाँ जो चीज़ आपको दी जाएगी, वो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, हार्ड ड्रिंक हो या बियर हो या कोई भी चीज़ ऐसी कोई दी जाएगी, या कोई भी और चीज़ आप खाने पीने की आप यूज़ कर रहे होगे, तो क्या उसी तरीके से यूज़ करना चाहोगे जैसे अपने गाँव में या ये सब चीज़ें यूज़ करते थे? नहीं। तो आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ की रिवायतों का सम्मान करते हुए वैसी चीज़ें सीखनी
सीखनी पड़ेंगी और करना पड़ेगा। और लैंग्वेज तो देखो कैसे बोल रहा है उसके साथ में कि लवर लवर क्यों कर रही है। और वापस आते समय रुकैया की बेटी के लिए कुछ लेकर आई है, उसको पहना कर दिखा रही है और ये कह रही है, व्लॉग के थ्रू कह रही है कि अपने पापा से सलाम कर लो। भाई इस व्लॉग को सब देखते हैं तो तुम्हें इस बात के लिए तो और भी ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि उसमें क्या दिखा रहे हो क्या नहीं दिखा रहे हो। और इसके बाद में फ़नी आ गया बाहर नीचे घूमने के लिए, और साथ साथ वो बकरी को भी ले आया, उसको भी घुमा रहा है। और सनी जो व्हील्स पर चलने की प्रैक्टिस कर रहा है तो उनको बड़ा जो है, जिस तरह से मैडम करती है ना मैन चाइल्ड बनकर अपने मैन चाइल्ड के लिए बातें करती हैं, ऐसे ही वो कह रही है नहीं 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 तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। और मम्मी जी के इतना कहते ही वो गिर जाता है। और देखिए ये जो रुकैया है ये ऑलरेडी जो है ब्यूटी पार्लर काम करती है, तो अब काम में आ रही है। अब जो है वो उनका फेशियल वगैरह सब कुछ जो है घर के अंदर ही कर रही है, जो लोग वहाँ पे नहीं गए। भाई ये छोड़ने वाली किसी को नहीं है, सबसे अपना पूरा पूरा वसूल लेगी, चाहे वो कंटेंट के रूप में हो चाहे किसी तरीके से भी। और भाई आखिरकार जो गाड़ी ठीक होके आ गई है और गाड़ी को भी सलाम करवा रही है, यानी अम्मी के बाद में अब गाड़ी का भी सलाम मिला करेगा। भाई वाह। अब जा रही है फादर्स डे के लिए कि फादर्स डे पे कुछ लेना है पापा के लिए, और वहीं पे कहती है कि तुम अपने पापा के लिए क्या लोगे। तो वो कहता है कि भाई हमने हज के ऊपर भेज दिया, इससे बड़ा और क्या मेरे को गिफ्ट चाहिए पापा के लिए। भाई ये वो लोग हैं अपने बुजुर्गों के लिए किए गए काम को गिन गिन के गिनाते हैं कि हमने देखो ये भी करा, हमने कोई ये भी करा। भाई तुम्हारी मतलब क्या वर्ड, गंदा वर्ड है, लेकिन मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम अपने मम्मी पापा और इन सब से बराबरी कर सको या उनका किसी भी तरीके से एहसान उतार सको। हम लोगों में किसी में इतनी काबिलियत नहीं है कि अपने फादर और मदर का किए हुए जो हैं उनको हम बदला दे सकें। देखो ये शॉपिंग के लिए जो गए हैं, कोई भी शॉपिंग हो, इनके बिना व्लॉग के ये शॉपिंग पूरी नहीं होती। और वहाँ सबको जताते भी हैं कि हम व्लॉगर हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुम भी इस व्लॉग में आओगे, आज आओगे कल आओगे। तो सबको इन्फ्लुएंस को करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से इनको कुछ प्रमोशन मिल जाए, इनको कुछ डिस्काउंट मिल जाए। हर जगह आप कहना नहीं चाहिए, कुछ और सर्विसेज भी हैं वो चौराहे पे हर जगह कुछ ना कुछ मांगने और इस सब के लिए रहता है कि भाई हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ठीक नहीं है कि आप हर एक किसी से अपना व्लॉगिंग के नाम पे डिस्काउंट और ये सब चीज़ें मांग रहे हो। अब देखिए बाकी फैमिली को भी सारों को वहीं बुला लिया गया है और वहाँ पर उनको ये जो छोटी दुकानें होती हैं उनसे जो छोटी मुर्रा की जो चीज़ें होती हैं, श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं कि भाई जो ब्यूटी और इन सब के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें उनको यहाँ पर दिला रहे हो। अब तक कुछ नहीं था जब तक ये शॉपिंग चल रही थी, पर जैसे ही आगे फ़नी को जल्दी लग गई, वो जल्दी कर लो। और अब व्लॉग में इसके बाद में बार बार उसने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई डब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये ईद आ रही है और ईद की जो प्रिपरेशन चल रही है, एक प्रिपरेशन ऊपर चल रही है और नीचे की प्रिपरेशन अलग चल रही है, और फिर ये फादर्स डे भी आ गया है, तो कोई ये ना कहे कि इन लोगों ने सबने अलग अलग क्यों मनाया। ये दिखाने के लिए जानबूझ के अब वो तबीयत ख़राब है और फिर ये कि दवाई खाती है, दवाई खाने के बाद में बेहोशी हो जाती है, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो इस तबीयत ख़राब में ही वो शॉपिंग करने भी जा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जो है ऊपर जाने के लिए या फिर ये कहिए कि मिलने के लिए उसको तबीयत ख़राब है। अब तबीयत ख़राब के लिए खाने के लिए जो ना दाल और चावल बनाए। अब दाल चावल में दाल तो बनाइए घर पर और चावल लाएं बाहर से। भाई वाह, बहुत बढ़िया। उल्टा होता है, लोग बाग जो है ना दाल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो दाल बाहर से मंगाते हैं, चावल खुद उबाल लेते हैं। और अब अच्छा और बेस्ट हस्बैंड बनने के लिए कीप ले आया कि भाई अब इसकी जो मेहंदी जो है हम लोग लगाएंगे। और भाई ऐसे ही मेहंदी लगाकर, जैसे भी मेहंदी लगी, अपने आप को बेस्ट हस्बैंड का खिताब दिलवाकर व्लॉग का एंड कर दिया। ये सारी चीज़ें जानबूझ के दिखाने के लिए ये सारे ड्रामे रचता रहता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आदमी तो है ही नहीं, जैसे औरतें करती हैं ना, इस तरह की सब चीज़ें करता रहता है कि भाई कुछ ना कुछ ड्रामा करना है, कुछ ना कुछ अपनी लाइमलाइट में बने रहना है और ये दिखाते रहना है कि भाई वही सबसे अच्छा है, इसके अलावा कोई और अच्छा नहीं है। तो ये था इनके व्लॉग का रिव्यू। ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।